इंसान जब भी अपने काम को अंजाम देता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और कभी कभी इंसान अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हो जाता है। इसकी मात्र वजह एक ही होती है कि पुलिस उस केस को सीरियस तरीके से नहीं लेती है, जिसकी वजह से अपराधी का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से इस केस का खुलासा करने में लगभग 8 महीनों का समय लग जाता है। पर 8 महीने बाद पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि काश अगर पुलिस ने इस केस को उसी वक्त ही सीरियस तरीके से ली होती तो शायद अपराधी कब के सलाखों के पीछे पहुंच गए होते। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और इसी गौतम बुद्ध नगर का एक थाना पड़ता है बिसरख। बिसरख थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चिपियाना। बात कर रहा हूं मैं 28 जनवरी 2023 की सुबह। दरअसल चिपियाना गांव के तालाब में एक व्यक्ति की डेड बॉडी गांव वालों को मिलता है। गांव वाले जैसे इस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बारे में पुलिस को खबर करते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकालती है। दरअसल उस व्यक्ति की कई महीने पहले मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसका डेड बॉडी बुरी तरीके से गल चुका था। केवल उसका कंकाल ही बचा था और उसके शरीर पे जो कपड़े थे, बेल्ट था और जूता था, इन सबको बाहर निकालती है और सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी पे जो भी निशानियां मिला था, उन सब को अखबारों में इश्तेहार देती है और साथ ही साथ एरिया के तमाम थानों में भी खबर देती है। पर जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजरता है, 5 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक लड़का है जिसका नाम है रंजीत कनौजिया। रंजीत, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो हैबतपुर का रहने वाला है। व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रंजीत लगभग 8 महीनों से लापता है। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उस व्यक्ति के तहरीर पे रंजीत के घर वालों को खबर देती है। इधर रंजीत के घर में जब उसके बड़े भाई गुड्डू को मालूम चलता है, गुड्डू थाने में जाता है और उस डेड बॉडी के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करता है। पुलिस उस डेड बॉडी के तमाम सामानों को गुड्डू से दिखाती है। गुड्डू जब उसके कपड़े, जूते और बेल्ट को देखता है, उन्हें देखकर पहचान जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, ये सारी सामानें मेरे छोटे भाई रंजीत की है। गुड्डू पुलिस वालों से कहता है कि साहब, वैसे तो हम हरदोई के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई रंजीत हैबतपुर में कपड़ों पर प्रेस करने का काम करता था। दरअसल 13 जून 2022 को अचानक कहीं गायब हो गया। उसके बाद से मैं थाने में जाकर अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। उसके बाद से मेरा पूरा परिवार रंजीत की हर जगहों पर तलाश की है, लेकिन रंजीत का कहीं कुछ पता नहीं चला। जब मेरा पूरा परिवार पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव दिया, तब जाकर के दबाव में आकर के आखिरकार 5 महीनों के बाद 24 नवंबर 2022 को रंजीत का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस वालों ने मेरे भाई की तलाश नहीं किया। आखिरकार 8 महीनों बाद गुड्डू जब अपने भाई का शिनाख्त कर लेता है, पुलिस गुड्डू के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले रंजीत के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। CDR को जब चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रंजीत ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नेहा दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेहा, जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो गाजियाबाद के बमहौरा की रहने वाली है। पुलिस इसी CDR के आधार पर नेहा के घर पर पहुंच जाती है। नेहा के पिता का नाम है बाबूराम, माँ के नाम है मीना देवी। नेहा का एक भाई भी है, शुभम कुमार। पुलिस जब नेहा के घर पर पहुंचती है तो नेहा से
रंजीत के बारे में पूछताछ करती है। नेहा कहती है कि हाँ साहब, 13 जून 2022 को रंजीत हमारे घर पे कपड़े देने के लिए आए तो था, लेकिन वो बता रहा था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो घर जा रहा है, और उसके बाद से रंजीत कभी वापस ही नहीं आया। नेहा जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अपने टीम के साथ थाने में आ जाती है और इस पूरे बात की जानकारी रंजीत के भाई गुड्डू को देती है। नेहा की यह स्टेटमेंट जब गुड्डू से बताती है तो गुड्डू पुलिस वालों से कहता है कि साहब नेहा सब कुछ झूठ बोल रही है। दरअसल रंजीत और नेहा का पिछले 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नेहा सबसे बड़ी झूठ ये बोल रही है कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे पापा आज भी जिंदा है। गुड्डू जब अपने पिता के जिंदा होने की सबूत पुलिस वालों को देता है, पुलिस को अब नेहा के ऊपर गहरा शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस फिर से नेहा के घर पर जाती है और नेहा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर नेहा से रंजीत की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नेहा भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन नेहा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो पुलिस नेहा के तहरीर पे और 4 लोगों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 8 साल पहले। रंजीत एक नौकरी की तलाश में हैबतपुर में जाता है। हैबतपुर में जाकर कपड़े पर प्रेस करने का काम शुरू कर देता है। एक दिन रंजीत जब कपड़े लेकर के एक फ्लैट में लिफ्ट के माध्यम से जा रहा था तो उसी लिफ्ट में एक नंबर लिखा हुआ उसे दिखाई देता है। रंजीत उस नंबर पर फ़ोन करता है। रंजीत जब उस नंबर पर फ़ोन करता है तो वह नंबर नेहा दुबे उठाती है। दरअसल रॉन्ग नंबर से बातचीत होना शुरू होता है और बातचीत करते करते नेहा और रंजीत के बीच में पहले दोस्ती होती है और फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। नेहा और रंजीत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उस वक्त रंजीत की उम्र मात्र 18 साल थी तो नेहा की उम्र 15 साल के आसपास थी। नेहा और रंजीत के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। दोनों का जब एक दूसरे से मुलाकात होता है, दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। जब भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में जब संबंध बनना शुरू होता है, एक दिन रंजीत उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। रंजीत और नेहा के प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोनों सही समय का इंतज़ार करने लगते हैं कि जब सही वक्त आएगा दोनों शादी कर लेंगे। दोनों के प्यार का लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। जैसे ही 8 साल का समय गुजर जाता है, एक दिन नेहा रंजीत से शादी करने के लिए अपने घर वालों से बातचीत करती है। नेहा जब रंजीत के बारे में अपने घर वालों से बताती है, रंजीत के बारे में सुन करके नेहा के घर वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। शादी के खिलाफ होने के मात्र 2 ही वजह होती है कि रंजीत एक तो दूसरे जाति बिरादरी का था, तो दूसरा ही वो काम कपड़े पर प्रेस करने का करता था। इसीलिए नेहा के घर वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं। हालांकि नेहा रंजीत से शादी करने के लिए काफ़ी दबाव डालती है, लेकिन लाख कहने के बावजूद भी नेहा के घर परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार थक करके नेहा भी अपने घर वालों के सामने घुटने टेक देती है और फिर एक दिन रंजीत के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तू मुझे भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। पर नेहा जैसे इस तरह की बातें रंजीत से कहती है, रंजीत नेहा की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल रंजीत नेहा से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था। रंजीत बार बार नेहा के घर पे जाता है और उसके घर परिवार वालों से नेहा से शादी करने के लिए झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। लाख झगड़े तकरार करने के बावजूद भी नेहा के घर वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं। इधर रंजीत को जब पूरा यकीन हो जाता है कि नेहा के घर वाले उसकी शादी अब नहीं होने देंगे, रंजीत एक दिन गुस्से में आ जाता है और उस तमाम फ़ोटो और वीडियोज़ को नेहा के भाई शुभम के मोबाइल नंबर पर भेज देता है और शुभम को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने नेहा की शादी मुझसे नहीं होने दिया तो मैं ये तमाम फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा। जैसे इस तरह की धमकी देता है, वो फ़ोटो और वीडियो नेहा के घर परिवार वाले देखते हैं। उसे देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नेहा के घर परिवार वाले ये सोच करके डर जाते हैं कि अगर वाकई में रंजीत ने ये फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी में एक फ़ैसला ले लेते हैं।
इससे पहले कि रंजीत वो फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता, नेहा के घर वाले रंजीत को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देते हैं और फिर रंजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इस षड्यंत्र के बारे में नेहा से भी बताते हैं। लेकिन नेहा इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होती है। पर जब वो फ़ोटो और वीडियो नेहा को दिखाते हैं, नेहा जब उस फोटो और वीडियो को देखती है, इस कदर से रंजीत से गुस्सा में आ जाती है कि रंजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती है। और इसी षड्यंत्र के तहत 13 जून 2022 को रात्रि के वक्त नेहा रंजीत के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कहती है कि हमारे घर परिवार वाले हमारी शादी की मंजूरी दे दिए हैं, बेहतर है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, वो तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। अपने घर पे बुलाने की जब बात कहती है, रंजीत भी नेहा के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रात्रि के वक्त जब नेहा के घर पे जाता है, उससे पहले काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है। नेहा के जब घर पे पहुंचता है तो उस वक्त नेहा के मामा मनीष भी उसके घर पे मौजूद था। जैसे ही नेहा के घर पे पहुंचता, ये सारे मिल करके रंजीत को धर दबोच लेते हैं। नेहा के पिता राम बाबू रंजीत का दोनों पैर पकड़ लेता है, नेहा के मामा मनीष उसका दोनों हाथ पकड़ लेता है और शुभम रंजीत का गला दबा देता है, जिसकी वजह से रंजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से रंजीत की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और काफ़ी रात्रि होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही काफ़ी रात हो जाती है, सड़क सुनसान हो जाता है। शुभम अपनी बाइक निकालता है और उसी बाइक पे शुभम और उसका मामा मिल करके रंजीत की डेड बॉडी को बीच में रखते हैं। इस तरीके से लेकर के जाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उन्हें लगेगा कि बाइक पे 3 लोग सवार हैं। फिर रंजीत की डेड बॉडी को लेकर के चिपियाना गांव में जाते हैं और चिपियाना गांव के तालाब में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में नेहा जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस नेहा के ही तहरीर पे उसके माता पिता, मामा मनीष और उसका भाई शुभम, इन चारों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पर पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि काश अगर पुलिस ने इस केस को उसी वक्त ही सीरियस तरीके से ली होती तो शायद ये अपराधी 8 महीने पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच गए होते। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।